श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्रीयोषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन। सगुण ब्रह्म की प्रत्यक्षता होने पर भी दुख। इस प्रवचन का प्रथम भाग। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि मोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिकर। प्यारी धर्मानुरागिणी जनता, ईश्वर भक्ति के विषय में मैं कहा करता हूँ, ईश्वर स्वरूप इंद्रियातीत है। उसकी प्राप्ति हाथ पैर नाक मुंह आदि इंद्रियों से नहीं हो सकती। संसार में कभी अच्छा कभी बूढ़ा होता है। भगवान श्री कृष्ण के साथ पांडव लोग रहा करते थे। अर्जुन ने भगवान की दी हुई दिव्य दृष्टि से उनके विराट रूप को देखा था। लड़ाई में उनकी जीत हुई, परंतु लड़ाई में जीतने की उनको खुशी नहीं हुई, क्योंकि उनके 4 भाइयों के अतिरिक्त बेटे और भतीजे आदि सब लड़ाई में मारे गए। इससे जाना जाता है कि सगुण ब्रह्म की प्रत्यक्षता रहने पर भी सब दुखों और सब अभावों से पूर्ण रूपेण कोई छूट नहीं सकता। यह छुटकारा होना तभी संभव है जब सगुण ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप की प्राप्ति हो जाए। वही परमात्मा है, वही परमात्मा अनादि अनंत असीम है। दिन रात जब नहीं थे, देश काल नहीं थे, वह तब से है। वही सर्वेश्वर हैं, उसके बाहर कोई व कुछ नहीं है। उसके प्रभुत्व के अंदर सब हैं, उसके बाहर रहना असंभव है। इसलिए वह सर्वेश्वर कहे जाने योग्य हैं। उस पर किसी का बल व चाड़ा काम नहीं कर सकता। इसलिए जा साहब से ना कछु चारा, ताको कीजय सद नमस्कारा। गुरु नानक साहब। वह प्रकृति से बना हुआ नहीं है, प्रकृति को उसने बनाया है। लोग कहते हैं प्रकृति नहीं थी तो ईश्वर ने कैसे सृष्टि की। गुरु नानक देव जी जवाब देते हैं, यदि अपना आपो आप ही उपाया, ना किछु ते किछु करी दिखलाया। परमात्मा की यही विशेषता है कि सृष्टि बनने के उपादान प्रकृति को भी बिना कुछ के उसने बनाया है। सांसारिक वैज्ञानिक कुछ के बिना कुछ नहीं बना सकते हैं। कुछ के बिना कुछ का नहीं बनना अर्थात अभाव से भाव का होना असंभव है। यह लौकिक सिद्धांत है, परंतु परमात्मा अलौकिक हैं। उनके कामों में यह सिद्धांत लागू नहीं है। परमात्मा के सामने इंद्रियां इस तरह स्थूल हैं जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती। चेतन आत्मा से ही परमात्मा का दर्शन संभव है। ऐसी भक्ति करो कि अपने तय को उसमें अर्पण कर दो। देखिए, हमारे यहाँ श्राद्ध क्रिया होती है, उसमें यह बतलाया जाता है कि शरीर में रहने वाला शरीर छोड़कर कहीं चला गया है। शरीर नाश हुआ है, शरीर में रहने वाला कहीं न कहीं अवश्य है। शरीर जड़ है, उसमें चेतन आत्मा जड़ नहीं है। इसको इंद्रियों से ग्रहण करना हो नहीं सकता। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो शव माया जाने हो भाई। अपने को शरीर इंद्रिय से पृथक करो। शरीर से चेतन आत्मा की पृथकता का प्रत्यक्ष ज्ञान हो, तब अपने तय को परमात्मा में अर्पण किया जा सकेगा। अंग बिना मिली संग बहुत आनंद बढ़ावे, बिनु शीश नवय जह सेव को सेवक भाव लिए रहे। मिली परमात्म सो आत्मा, पड़ा भक्ति सुंदर कहे। सुंदरदास जी का यह आत्मसमर्पण है। यह जिस काम से हो वही भक्ति है। लोग कहते हैं कि भक्ति में योग करना होगा, योग में प्राणायाम करना पड़ेगा। प्राणायाम सबसे नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हारी भक्ति को खारिज रद्द करते हैं। जो ऐसा कहते हैं उनको और जानना चाहिए।
हमारे यहाँ 2 तरह के साधक हुए हैं, एक प्राणायाम करके ध्यानाभ्यास करने वाले और दूसरे केवल ध्यानाभ्यास करने वाले। पुनः वे कहते हैं, प्राणायाम से वायु अस्थिर होती है। मैं मानता हूँ, लेकिन जो प्राणायाम नहीं कर सकें उनके लिए क्या है? हाँ है, ध्यानाभ्यास करते करते प्राण कुंभक में हो जाता है, अर्थात वायु अस्थिर हो जाती है। इसको आजमा लेने की बात है। विचार करते हैं तो समझ में आता है कि बिना प्राणायाम के भी वायु अस्थिर होती है तथा इसके लिए शास्त्र प्रमाण भी है। 12 पर्यन्ते न सागरे विमलेम बरे संविदृषि प्रशाम्यत्यांग प्राण स्पंदो निरुध्यते भ्रूर्मध्ये तारकालोक शांतावन्तमुपागते चैतन्य कथने बद्धे प्राण स्पंदो निरुध्यते चिरकालं हृदय कांतव्योम संवेदनान मुने अवसान मनो ध्यानात् प्राण स्पंदो निरुध्यते। शांडिल्योपनिषद। अर्थात जब ज्ञान दृष्टि सूरत चेतन वृत्ति नसाग्र से 12 अंगुल पर स्वच्छ आकाश में पहुंचकर अस्थिर होती है तो प्राण स्पंदन रुद्ध हो जाता है। जब चेतन व सूरत भावों के बीच के तारक लोक तारामंडल में पहुंचकर अस्थिर होती है तो प्राण की गति बंद हो जाती है। हृदयाकाश में संकल्प विकल्प और वासनाहीन मन से बहुत दिनों तक ध्यान करने से प्राण की गति रुक जाती है। केवल ध्यानाभ्यास करो। ध्यानाभ्यास से यह होगा कि मन का सिमटाव एक बिंदुता तक होगा। किसी चीज को जिस ओर से समेटो तो वह उसकी उल्टी ओर को जाती है। स्थूल में सिमटा होने से सूक्ष्म में प्रवेश करेगा। इस तरह धीरे धीरे सब छूटते हैं। चलते चलते वह शरीर और इंद्रियों से छूटकर कैवल्य दशा पाता है। तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। अनादि अनंत परमात्मा सर्वव्यापी हैं। उसको खोजने के लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है? दादू दयाल जी कहते हैं, कोई दौड़े द्वारिका, कोई काशी जाही, कोई मथुरा को चले, साहिब घट ही माही, कस्तूरी कुंडल वसय, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीव हैं, दुनिया जाने नाही। कबीर साहब। इस प्रवचन का शेष भाग अगले प्रवचन पाठ में। श्री सद्गुरु महाराज की जय।